सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु ने ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आप भले चंगे और आनंदित जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय हम न्यू टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक यह है, परमेश्वर की जाति कौन है। ऐसा भाग 1 को देखने जा रहे हैं और हम पहले पॉइंट को देखेंगे, प्रार्थना करने वाली जाति। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 3 पद में। आइए पढ़ें। यिर्मयाह 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह में परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। और मेरे पे यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज की सुबह आपको इस बात को सिखाना चाहता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर कौन सी जाति को जानता है, परमेश्वर किन लोगों को परमेश्वर जानता है, जो प्रार्थना का जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं, जो मेरे प्रिय प्रार्थना के साथ मेरे प्रिय अपने जीवन को बिताते हैं। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर। आज परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा है, जितने भी जन इस समय मेरे भाई और मेरी बहन जो आज इस समय प्रभु के वचन को आप सुन पा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, इस समय प्रभु का वचन आपसे कह रहा है, तू क्या कर, मुझसे प्रार्थना कर, जिससे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू क्या कर, मुझसे प्रार्थना कर। और जब आप परमेश्वर के सम्मुख जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, परमेश्वर के साथ जब आप संगति करना शुरू करें, परमेश्वर आने वाली बातों को क्या करेगा, आपके जीवन वो उत्तर देगा। आने वाली बातों को क्या करेगा, आपके जीवन प्रकट करेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करेगा, उत्तर देगा। आमेन। हालेलुया। आज प्रभु के प्रिय लोगों, आज मैं प्रभु के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेरे प्रियो, अगर जो कोई आज इस प्रार्थना का जीवन नहीं व्यतीत कर रहा है, मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं, अगर आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, अगर प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन, परमेश्वर की अनुग्रह को अगर आप अपने जीवन को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू करें। और जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, प्रभु की हजूरी में जब आप समय बिताएंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में महान और अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को जानता है जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। परमेश्वर की जाति कौन है? प्रार्थना करने वाला जाति वो जाति है मेरे पे, जिसको परमेश्वर क्या पहचानता है। आमेन। हालेलुया। क्या आप इस समय तैयार हैं प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने के लिए? हालेलुया। अगर आप सचमुच अगर प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 12 पद। यिर्मयाह 29 का 12। आइए पढ़ें। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमेन। हालेलुया। यह यिर्मयाह की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, तुम उस समय क्या करोगे, तुम मुझको क्या करोगे, पुकारोगे और मैं आकर क्या करूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। और वचन कहता है कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा।
आमेन। मेरा परमेश्वर, मेरे भाई और मेरी बहन, मेरा परमेश्वर बहुत ही बेसब्री से मेरे पे वो परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करें, प्रार्थना करें। और जब अपने जीवन की हर एक बातों को, आज अपने जीवन के हर एक दर्द को आप परमेश्वर के समूह जब आप उंडेलना शुरू करेंगे, मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपकी आंसुओं को पोंछ डालेगा। मेरा परमेश्वर आपके दुखों को दूर करेगा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के बीमारियों को, तकलीफों को, कष्टों को, परेशानियों को, हर एक क्लेश को, हर एक संकट को क्या करेगा, आपके जीवन से दूर करेगा। और वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी सहायता करेगा। वो परमेश्वर क्या करेगा, अपनी महिमा को क्या करेगा, अपने जीवन, आपके जीवन प्रकट, अपने सामर्थ्य को आपके जीवन प्रकट करेगा। और आप परमेश्वर की सामर्थ्य को क्या कर पाएंगे, अब अपनी आंखों से मेरे प्रियो आप देख पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कर, तब तुम क्या करोगे, जब तुम उस समय क्या करो, पुकारोगे। मेरे भाई बहन, अगर आप अभी तक अगर प्रार्थना का जीवन नहीं बिताते तो अभी इसी समय निर्णय लें और अभी इसी समय फैसला लें कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताऊंगा। और आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रदर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ रोजाना हर दिन क्या करें, प्रभु के साथ मुलाकात करें। हर दिन प्रभु के चरणों में उसकी उपस्थिति में क्या करें, समय बिताएं। और जब आप प्रभु के साथ जब आप संगति करना शुरू करेंगे, जब आप प्रभु के चरणों में जब आप बैठना शुरू करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बैठना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं को क्या करेगा, उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उस क्या करें, उसकी उपस्थिति में बैठे, उसके चरणों में बैठे। जब आप उसके चरणों में जब आप बैठेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपनी दिल की बात को जानते हैं, आपसे शेयर करेगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझसे बातें करें। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बातें करें, तो आज आपको क्या करने का है, प्रभु की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु की उपस्थिति में जब आप बैठोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर निश्चय क्या करेगा, वो आपसे बातें करेगा। हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय उसका 6 पद। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे, यशायाह 48 का 6। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? अब से मैं तुम्हें नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। आमेन, हालेलुया। मेरे पे यहाँ यशायाह की पुस्तक परमेश्वर का कलाम करता है। अगर आप प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु के चरणों में अगर आप समय बिताते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जानते हैं, अब अगर आप समय देते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर क्या करेगा, नई नई बातों को क्या करेगा, मेरे पे गुप्त बातों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। आमेन। मेरे पे कल क्या होने वाला, आने वाले समय में क्या आने वाला, आने वाले साल में क्या होने वाला, दूसरे व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होने वाली है, हर एक बातों को क्या करेगा, परमेश्वर में आपके जीवन में खुलासा करेगा। हालेलुया। तो उसके लिए मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर नई नई बातें और गुप्त बात, रहस्यमय बातों को मेरे पे अगर आप जानना चाहते हैं, तो मेरे पे आज आपको प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के चरणों में बैठने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में जब आप बैठेंगे, परमेश्वर के चरणों पर मेरे पे जब आप समय बिताएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर निश्चय मेरे पे परमेश्वर आने वाली बातों को क्या करेगा, आपके जीवन को प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय उसका 24 पद। 65 का 24। आइए पढ़ें। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा
और उनके मांगने ही मैं उनकी सुन लूंगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उनके पुकारने से पहले क्या करूंगा, मैं उनकी प्रार्थना को उत्तर दूंगा, और उनके मांगने से पहले क्या करूंगा, उनकी सुन लूंगा। मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर दे, तो आज आपको क्या करने की, परमेश्वर के चरणों में बैठने की आवश्यकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बैठना शुरू करेंगे, परमेश्वर के नजदीकी में जब आप बैठना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करेगा, उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं क्या करूंगा, मैं उत्तर दूंगा। वो परमेश्वर जो आपसे बहुत ही सुंदर उसने वादा किया है कि मैं उनकी प्रार्थनाओं को क्या करूंगा, उत्तर दूंगा। क्या आप तैयार हैं सब प्रार्थना करने के लिए? अगर सचमुच है, अगर आज की सुबह अगर आप तैयार हैं, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन के मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, और मैं परमेश्वर के खूबसूरत वादाओं को करना चाहता हूं। कि परमेश्वर ने आपसे बहुत सुंदर और खूबसूरत वादा किया है कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया, कितनी अद्भुत बातें हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर देखने वाला, काम करने वाला, वो चमत्कार करने वाला। क्योंकि वो परमेश्वर अल्फा और ओमेगा, वो अनादिकाल का परमेश्वर, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु मसीह की जय। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को पहचानता है, परमेश्वर उन लोगों को जानता है जिनका जीवन प्रार्थना का जीवन है, जो परमेश्वर के चरणों में बैठ करके मेरे को समय बिताते हैं। परमेश्वर अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को, नई नई बातों को, रहस्यमय बातों को, गुप्त बातों को उनके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसका 29 पद। व्यवस्था विवरण 4 का 29। आइए पढ़ें। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। परंतु वहां भी यदि तुम क्या करोगे, परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे। मेरे प्रियो, आप दिन के समय खोजो, दोपहर के समय में खोजो, शाम के समय खोजो, या रात्रि के समय खोजो, जब भी आप परमेश्वर के चरणों में बैठ करके मेरे पे जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो स्वर्गीय परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो अनादि काल का जो परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो मेरे पे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने, जो परमेश्वर आपको मेरे पे रचा और बनाया है, वो परमेश्वर मेरे पे आपको अपनी अलौकिक और अद्भुत उपस्थिति को क्या करेगा, आपको देगा। हालेलुया। और दूसरी बात लिखा हुआ है कि वह तुमको क्या करेगा, मिल जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर ने एक बात को, कुछ बातों को शर्त रखा है। अगर तुम अपने संपूर्ण मन से और सारे प्राण के साथ अगर आप परमेश्वर को बड़े विश्वास के साथ अगर आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर निश्चय क्या कर जानते हैं, वो आपसे मुलाकात करेगा। जिस तरह अदन की वाटिका मेरे प्यो, आदम हवा से मेरे प्यो, वो परमेश्वर जानते भोर में मेरे प्यो परमेश्वर उनसे मुलाकात करने आता था। मेरे प्यो, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर क्या करे, आपसे मुलाकात करे, आपसे बातें करे, आपके जीवन में मेरे प्यो आने वाली रहस्यमय बातों को, गुप्त बातों को, नई नई भेदों को, नए नए प्रकाशनों को परमेश्वर आपके जीवन में खोले, तो आज आपको क्या करने की जरूरत है, परमेश्वर के चरणों में बैठने का, उससे प्रार्थना करने की जरूरत, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की जरूरत। जब आप अपनी कीमती समय जब आप परमेश्वर को देंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपको जानेगा, पहचानेगा मेरे प्यो, और वो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक
3 अध्याय उसका 20 पद। इफिसी 3 का 20। हालेलुया। आइए पढ़ें। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उसकी सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमेन, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के कहना चाहता हूं कि अगर आप यीशु नाम के द्वारा, मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु नाम के द्वारा जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं और यीशु नाम के द्वारा जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करेगा, उत्तर देगा। क्योंकि वचन कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थी, कौन मेरे पे ऐसा सामर्थी व्यक्ति, मेरे पे वो यीशु मसीह है। एक ऐसा सामर्थी व्यक्ति है जो कि हमारी प्रार्थना उस समझ से कहीं अधिक बढ़ कर क्या करता है, वो हमारे जीवन पर वो चमत्कार करता है। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको सच्चे से मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो अद्भुत और अगम परमेश्वर है। और जब आप उसके चरणों में बैठ करके जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके क्या करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 55 का 6। आइए पढ़ें। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक क्या कहता है, यहोवा मिल सकता है। मैं आपको कहना, जब तक आपके नथुनों पर श्वास चल रही है मेरे प्रियो, तब तक परमेश्वर ने आपको अवसर दिया। अवसर को बहुमूल्य समझ के क्या करने की सकता है, आज परमेश्वर को आज हमें खोजने की सकता है। और जब आप संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय के, संपूर्ण मेरे प्रियो विश्वास के साथ, जब आप बड़े समर्पण के साथ जब आप परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे, परमेश्वर के निकटता में आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, उसकी उपस्थिति में बैठ के मेरे प्रियो जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो निश्चय मेरे प्रियो वो परमेश्वर आपके निकट आएगा और आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर पाओगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है आप क्या करें, परमेश्वर को पुकारें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको ये अवसर दिया है कि आज हमें समय को पहचान के क्या करें, हम परमेश्वर को ढूंढना शुरू करें, परमेश्वर के निकट में आए। और जब आप परमेश्वर की निकटता में जब आप आएंगे ना, जब अपना जीवन जब आप प्रभु को देंगे और बड़े समर्पण के साथ जब आप परमेश्वर को ढूंढना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर में निश्चय वो आपसे मुलाकात करने आएगा। हालेलुया। जब वो परमेश्वर अब्राहम से मुलाकात करने आ सकता है, जब परमेश्वर इसहाक से मुलाकात करने, जब वो परमेश्वर याकूब से मुलाकात करने आ सकता है, जब वो परमेश्वर मूसा से मुलाकात करने आ सकता है, जब परमेश्वर यशायाह से मुलाकात करने आ सकता है, तो मेरा परमेश्वर आपसे भी मुलाकात करने आएगा। हालेलुया। बस आज बड़े समर्पण के साथ परमेश्वर को ढूंढें, और जब आप बड़े समर्पण के साथ जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर निश्चय वो आपसे मुलाकात करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो भजन संहिता की पुस्तक 91 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। 91 का 15। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें। आइए पढ़ें। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उनकी सुनूंगा, और संकट में मैं उनके संग रहूंगा, मैं उनको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमेन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। यह भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वह क्या करेगा, मुझको पुकारे। आमेन। या परमेश्वर आपसे कह रहा है जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा
और वो परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान क्या करे, मुझे, परमेश्वर चाहता है कि मेरी संतान क्या करे, मुझे पुकारे। परमेश्वर चाहता है कि मेरी बेटी और मेरे बेटे क्या करे, मुझे दुहाई दें, मुझे आवाज दें। और जब वो मुझे पुकारेंगे, मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और मैं उनके संग हो लूंगा, और मैं क्या करूंगा, उनके जीवन में चमत्कार करूंगा, उनके जीवन में मिरेकल करूंगा, और मैं उनकी महिमा को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान क्या करे, प्रार्थना करे। क्या आप तैयार हैं समय प्रार्थना करने के लिए? अगर सच्चे अगर आप तैयार हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। आज के दिन में या आने वाले समय पर मेरे पे अगर लगातार मेरे पे किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। और जितने लोग इन शब्दों को रिसीव कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के बड़े मिरेकल को अपने जीवन होते हुए देखेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय उसका 15 पद, 50 का 15। आइए पढ़ें। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संकट के दिन क्या कर, मुझे पुकार। या आसाफ नाम आसाफ जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। आज परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान क्या करे, मुझे पुकारे। जब आप बीमारियों में, तकलीफों में, कष्टों में, जब आप बीमारियों में, भारी प्रकार के दुखों में, जब आप आंसुओं के साथ जब अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, और जब आप उस समय जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, मैं आपको कहना चाहूँ वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको उन बंधनों से, उस अंधकार की ताकतों से, उस हर एक बीमारियों से परमेश्वर क्या करेगा, आपको छुटकारा देगा। और परमेश्वर क्या करेगा, वो परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करेगा, आपके जीवन प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 पद, 4 का 7। आइए पढ़ें। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उनके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। आमेन, हालेलुया। मेरे को यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, मेरे पे वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जानते हैं हमारे संग हो लेता है, और हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके मेरे पे वो अपनी अलौकिक और अद्भुत उपस्थिति को क्या करता है, हमारे जीवन पे देता है। और हम जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करते वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्योंकि वचन कहता है कि ऐसे समीप रहता है जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा, जब हम उसको क्या करते हैं, पुकारते हैं, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, उत्तर देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 9 पद, लूका 11 का 9। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर वादा परमेश्वर ने आपसे किया है। यहाँ वचन कहता है जो कोई मेरे पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति से, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई क्या कहता है, मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है
वह पाता है, और जो खटखटाता है वो परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोल देता है। और जब आप विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर को पुकारना शुरू करते हैं, विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर को ढूंढना शुरू करते हैं, विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर के निकट में आते हैं, मेरे पे वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और परमेश्वर आपको आशीषित करता है। हालेलुया, बोले पवित्र मसीह की जय। आज सचमुच मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज के सुबह मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। क्या आप इस समय तैयार हैं अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए? आज मेरा परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोल रहा है इस समय, और अब परमेश्वर आपको हर एक बातों में मेरे परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है इस समय। मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया, बोलो पवित्र मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है पहला कुरिन्थ की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7 पद। पहला कुरिन्थ 2 अध्याय उसका 7 पद, आइए पढ़ें। परंतु हम परमेश्वर का या गुप्त ज्ञान या भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। आमेन, हालेलुया। जब मेरे प्रिय, आपको कहना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर का जो वो गुप्त जो ज्ञान है ना, परमेश्वर अपने बेटा और बेटियों के जीवन के अंदर क्या करता है, उन भेद की रहस्यमय बातों को क्या करता है, हमारे जीवन में प्रकट करता है। जब आप उसके चरणों में बैठना शुरू करते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, जब आप उसके निकटता में बैठते हैं मेरे प्रियो, जब आप उससे बातें करना शुरू करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, अपनी गुप्त बातों को, अपनी रहस्यमय बातों को मेरे प्रियो वो आपके जीवन का दर खोलता है। हालेलुया, बोलो पवित्र मसीह की जय। और आने वाली बातों को क्या करता है, वो आपके जीवन का दर प्रकट करता है। आमेन, हालेलुया, बोलो पवित्र मसीह की जय। हालेलुया, मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर अपने भेदों, अपने प्रकाशनों को आपके जीवन में खोले, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने का, परमेश्वर के साथ संगति करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के व्यक्तिगत रूप से जब संगति करते हैं, जब वो स्वर्ग का परमेश्वर मेरे प्रिय स्वर्ग से वो आपके ऊपर वो दृष्टि करता है, और आप जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं ना, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया, अब वो परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया, आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसका 12 पद। 10 का 12, आइए पढ़ें। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक यहूदियों यूनानियों में कुछ भी भेद नहीं, वह क्या है, सबका प्रभु। आज पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति से, आज पृथ्वी में रहने वाले हर एक जन से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय, परमेश्वर हर एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। हर एक व्यक्ति के मेरे प्रियो परमेश्वर उद्धार करने के लिए तैयार है। हर एक व्यक्ति की प्रार्थना को उत्तर देने के लिए तैयार है। अगर आप उसके चरण में बैठने के लिए तैयार हैं, आज उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर मेरे प्रियो अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को क्या करेगा, आपके जीवन में प्रकट करेगा। और परमेश्वर गुप्त बातों को, नई नई रहस्यमय बातों को, मेरे प्रियो अद्भुत बातों को क्या करेगा, आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया, बोले पवित्र मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 17 पद, 2 का 17, आइए पढ़ें इस समय। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें इस समय। 2 का 17,
जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, मैं आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन को उत्साहित करने, परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं क्या करूंगा, मैं उसे गुप्त क्या करूंगा, मन्ना दूंगा। आमेन, हालेलुया। और दूसरी बात है, परमेश्वर वो श्वेत पत्थर देगा, और बाइबल में लिखा है कि उसके सिवाय कोई भी जानने ना पाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपनी जलाल को प्रकट करे, अपनी सामर्थ्य के कामों को आपके जीवन में प्रकट करे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के चरणों पर जब आप बैठेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपनी युवाचाओं को मेरे प्रियो आपके जीवन में प्रकट करेगा, अपनी जलाल को क्या करेगा, वो परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। मैं आज हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, प्रभु के प्रिय लोगों से कहना चाहता हूं, आज प्रभु के बेटा और बेटी से कहना चाहता हूं, मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर दे, परमेश्वर आपको जाने पहचाने, मेरे प्रियो आपको परमेश्वर अच्छी रीति से पहचाने, तो मेरे प्रियो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ अपना टूटा हुआ रिश्ता को आज हमें जोड़ने की आवश्यकता है। जब हम अपने टूटे हुए रिश्ते को जब हम जोड़ते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर निश्चय मेरे भाई बहन, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। लिखा है एवेल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 32 पद। एवेल 2 का 32। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। आमेन, हालेलुया। बोले प्रभु मसीह की जय। मेरे पे परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय जो कोई, मेरे पे पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति से परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय जो कोई क्या करेगा, यहोवा से क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, वो स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर से क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, वह अपने जीवन का छुटकारा को पाएगा। अगर आप अपने जीवन के अंदर आप छुटकारा को पाना चाहते हैं, अब अपने जीवन के अंदर में भी हर एक अंधकार की ताकतों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, हर एक बीमारी से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आपको क्या करने से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब आप प्रार्थना के साथ जब आप प्रभु के पास आएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। दूसरी बातें वचन में लिखा हुआ है कि वह सियोन पर्वत पर अर्थात यरूशलेम के जिन बच्चे वो क्या करेगा, यहोवा बुलाएगा और क्या करेगा, उनका उद्धार करेगा। अर्थात मेरे पे परमेश्वर क्या करेगा, उन्हें शिरोमणि बनाएगा, परमेश्वर उन्हें ऊंचाइयों में रखेगा, और परमेश्वर हर एक बात में क्या करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 145 अध्याय उसका 18 पद। 145 का 18। हालेलुया। आइए पढ़ें। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उनको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, जितने यहोवा को क्या करते हैं, पुकारते हैं, और अर्थात जितने सच्चाई के साथ परमेश्वर, बड़े समर्पण के साथ जब वह परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर को दुहाई देते हैं, परमेश्वर को जब आवाज देते हैं, परमेश्वर के साथ जब वो प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं, वचन कहता है परमेश्वर का उनके निकट रहता है।
हालेलुया। और आप जो कुछ भी प्रार्थना करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करेगा, उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, तो आज आपको क्या करना, परमेश्वर के चरणों में बैठने की कर सकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की कर सकता है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर मेरे प्रियो वो आपके निकट आएगा और आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, और वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 25 अध्याय उसका 14 पद। भजन संहिता 25 का 14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। परमेश्वर किन लोगों के ऊपर मेरे पे अपनी वाचाओं को, अपनी प्रतिज्ञा को प्रकट करने जा रहा है। मेरे प्रियो, जो डरते और कांपते वो थरथराते हुए परमेश्वर को अपने सम्मुख जान कर मेरे पे परमेश्वर के वचन में चलते हैं। वचन कहता है मेरे पे परमेश्वर अपने भेद के प्रकाशनों को, अपने रहस्य बातों को, आने वाली बातों को, भेद की बातों को क्या करेगा, परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को प्रकट करता है मेरे प्रियो जो परमेश्वर की आज्ञा के साथ चलते हैं। दूसरी बातें मेरे पे परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। तीसरी बातें मेरे पे परमेश्वर के चरणों में बैठ करके मेरे पे प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर क्या करता है, उनकी प्रार्थनाओं को क्या करता है, सुनता है। और मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करता है, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो परमेश्वर उन लोगों को जानता है जिनका प्रार्थना का जीवन है, जो परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो घंटों पर मेरे प्रियो समय बिताते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठ के मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। परमेश्वर मेरे प्रियो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी प्रार्थना को उत्तर देता है। हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें समय। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, इस जीवन के लिए धन्यवाद यीशु। मैं धन्यवाद करता पिता इस सुंदर वक्त के लिए प्रभु। मैं प्रभु अपने सुंदर वचन के प्रकाशनों को खोला इसलिए धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता पिता, जब आपकी बेटा और बेटी जब इन वचनों को सुनते, हर एक जन से पिता अपने वचन से बातचीत कर पिता, और हर एक जन से पिता बातचीत कर, जिससे आपके वचन को पिता वो समझ सके और आपके पद चिन्हों में चल सके पिता। उनका जीवन प्रार्थना का जीवन होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। मैं सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप में प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष दे।